अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, एक समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं, शक्ति सहित या दुर्गा के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शक्ति और शिव यानी काल और दुर्गा, यो सदाशिव काल, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा शक्ति। काशीपुरी परमानंद स्वरूपणी है। उन्हें शिव और शिवा ने, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देव से एक समय आप उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि कोई बालक बच्चा पैदा करें। ये दुर्गा और काल के मन में आई कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई संतान उत्पत्ति करें। जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छानुसार विचरे और निर्वाण धारण करें, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बालक का जन्म हुआ। देखना 102 पृष्ठ पे। अब शिव बोले, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। उसका विष्णु नाम धर दिया दुर्गा और काल से उत्पन्न बच्चे का। ये हो गया जन्म। काल दुर्गा और काल से विष्णु शब्द हुआ। शिव पुराण में, और ये 5500 वर्ष पहले की लिखी हुई पुस्तक है, आज की नहीं। अब यहाँ देखना, ये 6वां अध्याय समाप्त हो गया। अब 7वें में क्या लिखा है? ब्रह्मा जी कहते देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर राम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु को जन्म दिया, उत्पन्न किया, मुझे भी अपने दाहिने ओर से उत्पन्न किया। अपना अब इन्हें कोई पूछने वाला हो, मैं ऋषिया ने 5500 वर्ष हो गए इस पुराणों को लिखे हुए, आज तक ये मैं कह नहीं बता सके। मुश्किल पर आश्रित थे, बड़ा फेथ किया करते थे। बड़े विद्वान पुरुष हैं, संस्कृत भाषा को जानने वाले हैं, और परमात्मा से हमारे को इसलिए दूर रखा, भगवान की वाणी को स्वीकार करने नहीं दिया और परमात्मा को परमात्मा नहीं मानने दिया। ये पांच शत्रु रहे हमारे अज्ञानी नीम के गुरु, चाहे वो किसी धर्म मतलब के रहे हैं। अब यहाँ पर अब दो तो सिद्ध हो गए कि दुर्गा और काल से शिव और ब्रह्मा जी की, विष्णु जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तो स्पष्ट होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब रह गया शिव। अब यहाँ ये विचलित हो गया अनुवाद करता कि यहाँ पर कर चल रहा है जन्म उनकी उत्पत्ति का, तो विष्णु मूल संस्कृत में विद्वान है, मूल पाठ है। यहाँ उसने सोचा विष्णु शिव जी से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, हाथ काट के। अब लेकिन कहते हैं चोर चोरा में तोड़ी गड्ढा पानी में, वो गड्ढा हुआ ऊपरा और सच्चाई छानी में। अब दिखाता हूँ आपको विश्वेश्वर संहिता पृष्ठ नंबर 24, 25, 26 में। एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते मैं, विष्णु जी को कहते मैं तेरा बाप, और विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप। अब इनको ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि काल ने प्रतिज्ञा कर रखी कि मैं अपने वास्तविक शरीर रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो साधकों ने साधना की, हड्डियों किया, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिया। दूसरे लोग इसका पुत्र ब्रह्मा साक्षात सबको दिखाई देता है, देवता है। तो सबने मान लिया कि ब्रह्मा ही सर्वशक्तिमान है, यही परमात्मा हमने समाधि में देख लिया। ये छुपाए हुए अपने आप को सब उसके गुणगान करने लगे।
ऐसे किसी को उसने विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, किसी को शिव के रूप में। तो कोई कहता नहीं विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, कोई कहता नहीं शिव जी सर्वशक्तिमान है, ये भगवान है, छुपाए रहे अपने आप को। तो इनका भ्रम हो गया कि हम भगवान हैं। तो इन दोनों ने आपस में झगड़ा कर दिया। तो ऊपर से इस काल ने इनके बीच में एक सफेद पिलर खड़ा कर दिया जिसको शिवलिंग बोलते हैं।